हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इनफाइनाइट सीरीज। ये हम लोग को पढ़ना है पार्ट 2 में। और स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ है जिसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्लोज इंटरवल। इसको हम लोग सूचित करेंगे इस तरह से, और इसका जो परिभाषा होगा इसमें वो सब x को लेंगे जो रियल नंबर है, सच दैट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। मीन्स अगर रियल लाइन पे यहाँ a और b है तो ये भी ले सकते हैं, इक्वल्स टू है b भी, और उसके बीच का सारा रियल नंबर हम लोग ले सकते हैं। दूसरा है ओपन इंटरवल। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ओपन इंटरवल ए बी इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर, वो सब x जो r में होगा, सच दैट a लेस देन x लेस देन b। मीन्स रियल लाइन का वो सब नंबर लेंगे जो a और b के बीच में हो। इस सेट में a नहीं होगा, इस ओपन इंटरवल b में, और b भी नहीं होगा, उसके बीच के सारे मेंबर इस इंटरवल में होंगे। लेकिन क्लोज इंटरवल में क्या होगा, ए और बी दोनों इस सेट में। आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। कोई x जो रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर x का जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे इस तरह से, दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज denoted by mod of x is defined by mod of x equal to x if x is greater than 0, equal to 0 if x equal to 0, equal to minus x if x is less than 0। तो इस तरह से इसको हम लोग देखते हैं। से इसका अगर निकालना है मोड ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3, चूँकि क्या है 3 ग्रेटर देन 0 है तो सिर्फ x हो जाएगा, इक्वल टू 3 सिंस 3 इज ग्रेटर देन 0। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3, ये क्या होगा, -3
of -3 equal to 3 since -3 is लेस देन 0। तो इस तरह से हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। रिमार्क, from definition absolute value of x is a non-negative real number means absolute value of x equal to 0 if and only if x equal to 0। कुछ हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मोड का, जो कि हम लोग को इसमें इनफाइनाइट सीरीज में धड़कल्ले से यूज होगा, जिसको देखते हैं। by absolute value of minus a equal to absolute value of a for all a belongs to R। इसको प्रूफ करना है, देखते हैं कैसे प्रूफ होता है। पहला केस लेते हैं हम लोग, केस 1। if a is greater than 0, अगर a 0 से बड़ा है तो माइनस से क्या होगा, लेस देन 0 होगा। देन माइनस से इज लेस देन 0 और देयरफॉर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस से इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस से लेस देन 0 हो तो माइनस हो, माइनस से मीन से, और ये इक्वल्स किसका होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। दूसरा केस हम लोग देखते हैं, इफ a is लेस देन 0, अगर a 0 से छोटा है तब क्या होगा, माइनस से इज ग्रेटर देन 0 और देयरफॉर मॉड ऑफ माइनस से इक्वल टू माइनस डेफिनेशन से, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है और ये बराबर होगा हम लोग का एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, माइनस से। और तीसरा केस है 0 वाला, केस थर्ड इक्वल टू 0, देन क्या है, माइनस ऑफ ए इक्वल टू भी 0 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस से इक्वल टू 0 इक्वल टू एब्सोल्यूट। कंबाइनिंग
cases we have mod of a equal to mod of minus a for all a belongs to। तो इस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे। अगला थ्योरम की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है दोनों absolute value of AB equal to absolute value of A into absolute value of B for all AB belongs to रियल नंबर। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। पहला केस लेते हैं, केस 1। लेट 1 or both of A and B be 0। मान लेते हैं या तो एक 0 है या दोनों ये भी 0 है। तो अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। देन ये भी इक्वल टू, अगर दोनों 0 होगा तो भी 0 होगा, एक 0 होगा तो भी 0 होगा। इसका मतलब क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। कोई एक 0 है तो अगर ये 0 होगा तो 0 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू बी 0, अगर बी 0 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इंटू 0, या दोनों 0 है तो 0 इंटू 0। तो ये क्या होगा, 0 होगा। Therefore absolute value of AB equal to absolute केस 2 देखते हैं हम लोग। केस 2 देखते हैं। लेट ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0। अगर दोनों 0 से बड़ा है तो क्या होगा हम लोग का, ए इंटू बी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। और अगर 0 से बड़ा होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल टू ए बी होगा। चूँकि ए ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ए, एंड बी भी 0 से बड़ा है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू बी। Therefore एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल टू एब्सोल्यूट ए इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू। इस केस में भी क्या होगा, ये हम लोग को। अब अगला केस हम लोग देखते हैं। केस 3 क्या है हम लोग का, लेट ए ग्रेटर देन, लेट a less than 0 and b greater than 0। देन क्या होगा, a इंटू बी लेस देन 0 होगा।
अगर ए इंटू बी लेस देन 0 होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ ए बी होगा। चूँकि क्या है, ए लेस देन 0 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, माइनस ऑफ, और बी ग्रेटर देन 0 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, बी होगा। देयरफॉर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल टू माइनस ए बी इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू प्रूफ हो गया। तो इस केस में भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह अगर चौथा केस हम लोग लेंगे ए ग्रेटर देन 0 एंड बी लेस देन 0 तो उसी तरह से वो भी प्रूफ हो जाएगा। केस 4, let a greater than 0 and b less than 0, then we prove similarly। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। केस केस 5। केस 5 लेते हैं। लेट एज लेस देन 0 एंड बी इज लेस देन 0, देन क्या होगा, ए बी इज ग्रेटर देन 0 होगा। देयरफॉर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल टू ए बी, चूँकि ए बी इज ग्रेटर देन 0। अब आगे चलो, कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, माइनस से होगा, चूँकि ये क्या है, लेस देन 0 है। एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू माइनस बी होगा, चूँकि बी इज लेस देन 0 है। इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू ए बी। वे चारों केस को कंबाइन करेंगे तो आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। यहाँ लिखते हैं कंबाइनिंग these cases we have absolute value of a b equal to absolute value of a into absolute value of b for all a b belongs to R। तो इस तरह से हम लोग का प्रूफ हो जाएगा ये केस। तो आज हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं और अगला क्लास में हम लोग आगे कुछ और प्रॉपर्टीज़ का पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे।